सर देखें ना, इंडिया में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे उसने रोबोट बनाया ना, वहाँ पे वो कुछ रोबोट रक्षा आपने देखा होगा। बहाना तो उनके पास भी काफ़ी थे, लेकिन उन्होंने दबाया नहीं, उसने उन्होंने प्रमोट किया है कि दुनिया देखे इसको। उसके बकायदा मेरी मेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेंगी रश्मि? सामने फीलिंग्स को भी वाले की जो समझेगी। फीलिंग्स को समझ ले। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। की उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 21 मिनट और 22 सेकंड। 23 24 25। मेरी मेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये दुनिया तो की पहली कमाल हिंदी का है। बोलने क्या वाली। क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। सामने तो वाले की हमारे फीलिंग साथ को भी बात समझ करेंगी लेती है। रश्मि? जी क्या बात है बिल्कुल। यार। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। की रजनीकांत। उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 21 मिनट और चेक करें। 22 सेकंड। 23 24 25 26 27। बिल्कुल ऐसी ही अगर बात की जाए एडवांस के लिहाज से तो पहले हमें ना एडवांस टेक्नोलॉजी देखने के लिए ना नजर दौड़ानी पड़ती थी मगरिब की तरफ, जी बिल्कुल। यूरोप की तरफ, यूरोप की अमेरिका तरफ, की तरफ, जापान की रशिया की तरफ। तरफ, जापान की तरफ। लेकिन अब हमारे हमसाया ममालिक बिल्कुल। इतनी तरक्की कर रही है, हम हमसाया मुल्क की इतनी तरक्की कर रहा है। इंडिया को देख लें आप, कितनी तरक्की कर गया है बिल्कुल, यार। बहुत ज्यादा देखें तरक्की कर चुका है। इतनी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नाम आपका? हमजा। हमजा। आपका? अहमद अली। हमजा और अहमद अली भाई, आपने रोबोट के बारे में तो सुना ही हो। बिल्कुल। क्या क्या सुना है, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। यही देखा है कि रोबोट में जो है ना, काफ़ी रोबोट ऐसे हैं इंग्लिश वगैरह में बात करते हैं, हम उनसे बात करें इंग्लिश में रिप्लाई वगैरह देते हैं हमें, मतलब कि ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं उनमें। इसके अलावा तो कुछ ऐसा खास देखा नहीं है। तो आज मैं आपको एक रोबोट दिखाने वाला हूँ जो कि इंडिया से ताल्लुक है उसका। इंडिया से जी रोबोट? बिल्कुल, इंडिया से ताल्लुक है। और वो जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर आपको देखते हैं। इंग्लिश में ही? इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। अच्छा, हिंदी में जवाब देगा? चलें। मेरी मेंशन है रश्मि, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा, ये तो कमाल का है। क्या क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। तो हमारे साथ बात करेंगी रश्मि? सामने फीलिंग्स को भी वाले की जो समझेगी। फीलिंग्स को समझ ले। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। की उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 21 मिनट और 22 सेकंड। 23 24 25 26 27। इंग्लिश में वगैरह चाहिए। क्या आप इंसानों बिरयानी में की लग रेसिपी गया। बता सकती हैं? जरूर, आप किस बिरयानी की रेसिपी जानना चाहती हैं? हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, कोलकाता बिरयानी, मुगलई बिरयानी, मालाबारी बिरयानी, सिंधी बिरयानी। अच्छा, उसने लास्ट में पूछा है बिरयानी की रेसिपी बताएंगी, उसने पूछा कौन सी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी, जी, लखनवी बिल्कुल। बिरयानी। यार बड़ी बात है उसने वैसे। यहाँ तक भी बताया कि आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, किसके साथ रजनीकांत। मूवी करना चाहोगे। रजनीकांत। रजनीकांत का नाम लिया उसने। क्या बड़ी कहना बात है। चाहोगे सर इस टैलेंट के बारे में? सर पहली बात तो ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हिंदी में बात कर रही है, और वैसे मैं रिसर्च करूंगा जाके, इस बारे में भी पढ़ूंगा मैं। जी अभी तक बिल्कुल। मैंने सिर्फ वो रोबोट रक्षा जो आपने देखी होगी, रोबोट रक्षा वगैरह और वो एटर वगैरह, उसी में देखी है वीडियो। ये तो मैंने आज ही देखी है, बड़ा शौक है फिलहाल तो मैं तो। वेरी वेल डन तो यार। सर हम इंडिया के अगर टैलेंट की बात करें सर, उन्होंने पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो की थी इसी रोबोट के ऊपर। और वो टीचर थे सर, वो पढ़ा सकती है 47 लैंग्वेजेस के अंदर। टीचर रोबोट? 47 लैंग्वेजेस के अंदर रोबोटिक टीचर जो थी वो 47 लैंग्वेजेस में पढ़ा सकती थी। सर मुझे तो आप शौक पे शौक करी जा रहे हैं। पहली बात तो हिंदी वाले रोबोट पे और दूसरा टीचर वाले, बड़ी बात है वैसे। यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं देखूंगा जाके सर जरूर। अगर टैलेंट की हम बात करें, क्या इंडिया में ज्यादा टैलेंट या पाकिस्तान में? सर टैलेंट तो दोनों साइडों पे ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये है प्रमोट नहीं किया टैलेंट को। लेकिन आपने देखे अभी ये रोबोट, अगर आपको ना वो टीवी चैनल वाले ना दिखाते आपको पता नहीं चलता शायद। ठीक है, उन्होंने प्रमोट किया उसको तो हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ है इंडिया में। हमारे पाकिस्तान में देखिए टैलेंट है, लेकिन उसको प्रमोट नहीं करते। हमें कोई चीज़ ऐसे निकल आए, कोई बच्चा टैलेंट निकल आए, उसको दबा देते हैं। ये नहीं करते कि उसको ऊपर लेके जाएं। अगर आपने टैलेंट की बात की तो मैं एक पानी से चलने वाली मोटरसाइकिल बनाई थी मुल्तान के अंदर एक लड़के ने। तो सुबह उसको पुलिस आई, उसको उठाया, आपके पास इसका लाइसेंस है? उसने कहा मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उसका टैलेंट इस तरह दबाया गया कि उसके पास लाइसेंस नहीं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। सर देखें ना, इंडिया में ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे उसने रोबोट बनाया ना, वहाँ पे वो कुछ रोबोट रक्षा आपने देखा होगा। बहाना तो उनके पास भी काफ़ी थे, लेकिन उन्होंने दबाया नहीं, उसने उन्होंने प्रमोट किया है कि दुनिया देखे इसको। उसके बकायदा सर, अगर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बकायदा इंडिया में एक शो चलता है इंडियन गोट टैलेंट। जी जी सर, हर देखता हूँ। तरह का टैलेंट आता है। क्या हमारे मुल्क के अंदर इस तरह का कोई टैलेंट है? कोई टैलेंटेड शो बन रहा है आपके अभी अंदर? तक तो सर फिलहाल देखा नहीं, अभी तक वही देखा, जुगते मारने एक दूसरे को, बस ये दो तीन चीज़ें देखी हैं इस तरह सिर्फ कुछ। स्ट्रेट ड्रामे चलते हैं जो मजाक बस उड़ाते हैं। बस ऐसे ही है।
बकाया तो कोई भी इस तरह का टैलेंट हमारे और इधर उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी शो की अगर चलते आप बात हैं बड़े बड़े स्टार्स को बुला लिया बस अपनी मतलब प्रमोशन वगैरह के लिए, उसके अलावा कोई शो नहीं है ऐसा जिसपे देखा हो टैलेंट को प्रमोट करते हो कोई। इसका बिल्कुल क्या रीजन है सर, हमारे इधर इतना टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं किया जाता? और अगर बकायदा इंडिया की हम बात करें तो उधर टैलेंट के ऊपर शो वगैरह भी बनते हैं, बिल्कुल इसका ऐसे ही क्या रीजन है हमारे इधर क्यों नहीं बनाते इस तरह के शो जो हमारे टैलेंट को प्रमोट करे, हमारा जो टैलेंट है उसको वर्ल्ड लेवल तक लेके जाए? सर देखे ना, पहली बात तो हमारे हुक्मरान ही चाहते नहीं है, ठीक है, वो चाहते हैं कि बस जो दबे हुए लोगों में दबे हुए रहे उठे कोई ना पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान से कोई ऐसा नाम रोशन ना कर जाए जिसके पाकिस्तान को दुनिया दुनिया जाने। जी बिल्कुल। ठीक है, इंडिया जो भी है ना जैसा भी है यार, हम हमें शुरू से ये बताया कि दुश्मन में मुल्क है वो, क्या लेकिन सर सॉरी क्या सर ये टाइम आपको लगता है कि ये इसी वक्त जो इकोनॉमी की जंग चल रही पूरी दुनिया के अंदर, क्या दुश्मनी और ये जंग की बातें करना आपके अंदाजे से सही है? बिल्कुल नहीं सही। लेकिन सर देखें ना, शुरू से हमें ये चीज़ पढ़ाई गई है कि दुश्मन मुल्क है, जंग है, ये है, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि अब जो दौर आ रहा है ना वो आईटी का दौर है। जी बिल्कुल। मुझे मुझे लगता है कि हमें जो है ना आईटी के साथ मुकाबला करना चाहिए उनका, अगर और ये पॉसिबल है अगर हमारे हुक्मरान चाहें तो। अगर आईटी की बात करें तो हमारे मुल्क में आपको लगता है कि आईटी इतनी आम है जितनी इंडिया में है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हमारे आपने देखा होगा यार पाकिस्तान इंडिया में में जो है तो ना, बच्चा बच्चा जो है वो टैलेंटेड है, और हमारे यहाँ पे अगर किसी में टैलेंट हो भी तो उसको कहते हैं कि ये पागल हो जुगाड़ गया है, है, ये ये पागल पागल है। हो बिल्कुल गया ऐसे ही है, है। ये इसको कुछ हो गया इसका है। क्या रीजन है, हम टैलेंट को सीरियस क्यों? और दूसरी बात, अगर हम बात करें टैलेंट को हम मजाक उड़ाते हैं या टैलेंट को हम कहते हैं कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने किस बुनियाद पे ये चीज बनाई है, ये तो गैर कानूनी है, इस वजह से हमारा टैलेंट आपके ख्याल से उभर के सामने नहीं आ रहा? आजकल के दौर में ना वैसे भी जो एक इंसान है ना वो दूसरे इंसान को तरक्की करते हुए देख नहीं सकता। अगर कोई इंसान तरक्की कर रहा है तो दूसरा कहता है ये जो है ना पागल हो रहा है, ये तुम्हें भी कर देगा, इसकी गैदरिंग में ना बैठो, ये तो वो। इस तरह के ना काफी यानी कि अफवाहें उड़ने लग जाती हैं। वो जो टैलेंटेड मतलब कि टैलेंटेड लड़का होता है वो समझता है कि पता नहीं क्या गैर कानूनी कोई काम करूँ, तो उसमें जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो खत्म होता जाता है। जो उसमें पहले था ना शुरू में काम में कॉन्फिडेंस, वो खत्म हो जाता है। वो कहता है यार अब जो है ना मैं इसको एंड करता हूँ, मुझे लोग ऐसे ऐसे कहने लग गए हैं, तो फिर मसलन कि आप। इंडिया की अगर हम बात करें सर, उधर हर तरह का टैलेंट मौजूद है। आप देखें रोबोटिक वेटर उनके पास है, उसके बाद रोबोटिक रक्षा उन्होंने बनाया है, उसके बाद रोबोटिक टीचर बनाया है। ये देखें आप, एक रोबोटिक ये जो है आपके सवालों के ऐसे जवाब देते थे जो इंसान भी नहीं दे पाता, इस तरह के जवाब देती है। क्योंकि सर हमारे इधर इस लेवल तक के टैलेंट हमें नजर नहीं आता, और अगर हम बात करें तो प्रमोट भी नहीं किया जाता। और इस तरह के शोज हमारे मुल्क में आपके ख्याल से आने चाहिए जो इंडियन गोट टैलेंट है? सर बिल्कुल आने चाहिए। देखिए ना, अगर कोई चीज़ बंदा कुछ, जैसे वो बच्चे यार मुझे बात बताइए जो जिसने बाइक बनाई थी पानी वाली, ठीक है, जी बिल्कुल। उसको अरेस्ट कर लिया गया, उसके माँ बाप डर गए। जाहिर सी बात है, माँ बाप डर जाएंगे, बच्चे को कुछ करने नहीं देंगे, वो बच्चा कुछ माँ बाप के अगेंस्ट जा नहीं सकता वो, बिल्कुल। तो उसने दबना ही है ना। फिर टैलेंट कहाँ से आएगा? जब अब देखे ना, आपने बताया मैं हम खुद डर गए हैं कि यार ये चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में, अगर हम कोई कोशिश करते हैं हम कहेंगे यार नहीं फ़ायदा नहीं है, कि हम बाद में कोई मेहनत भी करें अपनी, दिन रात भी एक करें, बाद में उसको प्रमोट ना किया जाए बल्कि हमें जो है ना सजा दी जाए उस चीज़ की, तो देखें ना कौन करेगा फिर इस तरह। जी बिल्कुल ऐसे ही इंडिया में है। ये चीज़ नहीं है। इंडिया में आप देखें ना, कोई बच्चा कुछ करता है, कोई मेहनत करता है अपनी, तो उसको प्रमोट करते हैं। कोई और करे ना करे, उसके घर वाले करते हैं, उसके मतलब के जो जो हुक्मरान उनके है। हुकूमत की तरफ से, अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको प्रमोट किया जाता है, लेकिन हमारे इधर कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो हमारे टैलेंट को प्रमोट किया जाए। ऐसे ही है। बिल्कुल सर। आप ये देख लें कि जब पाकिस्तान में अगर कोई बच्चा जो है अगर कॉन्फिडेंस है, मतलब कि काम करना चाह रहा है, उसके घर वाले से कहेंगे नहीं आप स्टडी करो बस, आप अभी प्राइवेट तरफ तवज्जो करो। जबकि उसके अंदर अगर कोई टैलेंट है तो उसके घर वाले उसको नहीं कहते। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में खुद उसके आपने देखा होगा वालिदैन आते हैं टैलेंटेड शोज के अंदर अपने बच्चों के साथ बैठे सिर्फ हुए इंडिया हैं। नहीं, सब दूसरे हमारे पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सब जो है ना मुल्क वाले हर ऐसे ही करते कंट्री हैं। में बिल्कुल होता है ऐसे इस ही है, तरह, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे। मेरी इन्वेंशन है रस्टी, दुनिया की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट। अच्छा ये दुनिया तो की पहली कमाल हिंदी का है। क्या बोलने क्या करती है रश्मि? रश्मि के अंदर भावनाएं हैं और ये सामने वाले की भावनाओं को समझ सकती है। सामने तो वाले की हमारे फीलिंग साथ को भी बात समझ करेंगे लेती है। रश्मि जी? क्या बात है बिल्कुल। यार। रश्मि, अगर आपको फिल्म में रोल मिले तो आपका हीरो कौन होगा? रजनीकांत। रजनीकांत। उम्र कितनी होगी? 2 साल 5 महीने 4 दिन 3 घंटे 20 मिनट और चेक करें। 22 सेकंड। 23 24 25 26 27। बड़ा रियलिस्टिक सा बनाया हुआ है, और उसके बाद देखें उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन फीड की हुई है हर चीज़ के हिसाब से। जैसे अब इन्होंने बिरयानी की मिसाल ली है, उसे उसकी टाइप्स का भी पता है। देखें ना यार, ये होती है तरक्की। फिर हम कहते हैं कि हम इंडिया इंडिया करते रहते हैं। हम इंडिया इसलिए करते जी हैं भाई, बिल्कुल। इंडिया काम करता है, पाकिस्तान करे, हम पाकिस्तान पाकिस्तान भी करेंगे पाकिस्तान यार। करेंगे, बिल्कुल। बाज लोगों को ये भी इतराज होता है कि भाई आप सिर्फ इंडिया इंडिया करो। देखें इंडिया इस टाइम
बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। आप देखें वो रोबोटिक रिक्शे बना रहा है, उसके बाद वो रोबोटिक वेटर्स बना रहा है। अगर हम बात करें तो उसकी रोबोटिक टीचर भी है, 47 लैंग्वेजेस में बात करती है सर। इंडिया इस टाइम देखा जाए तो वो एडवांस इतना हो चुके हैं कि हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो इतना एडवांस हो चुके जी, हैं। बिल्कुल ऐसी ही अगर बात की जाए एडवांस के लिहाज से तो पहले हमें ना एडवांस टेक्नोलॉजी देखने के लिए ना नज़र दौड़ानी पड़ती थी मगरिब की तरफ, जी बिल्कुल। यूरोप की तरफ, यूरोप की अमेरिका की तरफ, तरफ, जापान की एशिया की तरफ। तरफ, जापान की तरफ। लेकिन अब हमारे हमसाया ममालिक बिल्कुल, इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम हमसाया मुल्क ही इतनी तरक्की कर रहा है, इंडिया को देख लें आप कितनी तरक्की कर गया है बिल्कुल यार, बहुत ज्यादा देखें तरक्की कर चुका है। इतनी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है उधर के बंदा सोच ही नहीं सकता यार कि इंडिया में भी ऐसा हो ऐसा ही सकता है। है, अब ऐसा देखिए ही है। पिछले दिनों हमने देखा है कि उनका जो हेडक्वार्टर बना है यूएस से, मिलिट्री जी से भी बिल्कुल। बड़ा हेडक्वार्टर था उनका, जी बिल्कुल जहाँ ऐसा ही पे है। डायमंड वगैरह तराशे जाते थे। यार देखें ऐसी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी जब आपके मुल्क में आती हैं, आपके कितने लोगों को रोजगार के मौके मिलती है, आपके लोग बाहर नहीं जाते रोजगार की तलाश के लिए, अपने मुल्क में रह के जी इतना अच्छा बिल्कुल। कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात ऐसा है ही है। अपनी मुल्क की इकोनॉमी कितनी मजबूत करते हैं। सर अगर हम बात करें तो अभी ये जो इंडियन गोट टैलेंट है, इंडिया में एक स्पेशल एक शो चला जाता है नेशनल टीवी के ऊपर इंडियन गोट टैलेंट के नाम से। आपको लगता है कि हमारे इधर भी इस तरह का कोई टैलेंट शो चलना चाहिए, जो हमारा जो टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट, जिसे हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो नजर नहीं आता? क्योंकि इस तरह के हम शोज वगैरह बनाएंगे तो हमारा टैलेंट भी इस तरह प्रमोट होगा जिस तरह के इंडिया का टैलेंट प्रमोट हो रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है यार, इंडिया का टैलेंट प्रमोट होना चाहिए, और हमें ज़रूर चाहिए कि यार हम ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म अपने जी टैलेंट को बिल्कुल। दें, जिस पे वो आके अपने आप को शो तो जी करवा बिल्कुल। सके यार। एटलीस्ट हमारे यहाँ देखें, कोई भी अपने आप को शो करवाने लगता है, वो अपने तौर पे कुछ काम करता है तो उसको उठा लिया जी जाता है। अब बिल्कुल देखें उठा जैसे लिया हमने वो जाता है। आरिफ वाले का देखा था, जी उसने बिल्कुल जहाज़ ऐसे ही बनाया है। था। जहाज बना था एक ने, बाइक पानी पे चलने वाली पानी बाइक हाँ, बनाई वो थी। आज तक नहीं मिल पाया, वो नहीं मिल बंदा पाया। किधर गया है। देखें अब वही इंडिया में होता, कहीं और होता तो उसको आज बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला जी होता, बड़ी बिल्कुल ऐसे कंपनी ही। में होता, और अपने मुल्क के लिए बहुत से नाम मौके पैदा कर रहा होता, मुल्क का नाम बहुत रोशन कर रहा होता। लेकिन बदकिस्मती से पैदा पाकिस्तान में हो गया था ना वो। ऐसे ही तो है ये यार। क्या रीजन है सर? अगर देखा जाए तो इंडिया का जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है, और हमारा टैलेंट है जो डोमेस्टिक में पाकिस्तान के अंदर भी हमारा टैलेंट जो है वो शो नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है? इतना हमारा टैलेंट क्यों पीछे है आपके अंदाजे से? हमारे पास ना टैलेंट की कदर करने वाला बंदा नहीं मौजूद। हमारे पास देखें, हमारे पास टैलेंट की कदर क्या, हमारे पास आम आम पाकिस्तानी की कदर करने वाले यार लीडर नहीं मौजूद हैं। देखें हम कोई पाकिस्तान को समझते ही नहीं है। बस यही बात करूंगा, जो भी लीडरशिप आती है उन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जी क्या ऐसा ही हालात है, चल रहे ऐसा हैं, ही वो है। कैसे मैनेज करेंगे। अब जब तक आपकी पढ़ी लिखी आवाम नहीं आएगी आपको कंट्रोल करने, आप ऐसे ही धक्के खाएंगे जैसे खा रहे हैं। पढ़े लिखे बंदे जब आएंगे उन्हें सब चीज़ों की कदर होती है, पढ़ाई की कदर होती है, टैलेंट की कदर होती है। सबसे बड़ी बात, उन्हें सारे स्ट्रक्चर्स पता होते हैं, हमने किस चीज़ को कैसे बनाना है, किस फील्ड को कैसे मैनेज करना है, किस फील्ड को कैसे मैनेज करना है। जब आप बंदा ग्रास रूट लेवल से ऊपर आता है ना बिल्कुल पढ़ लिख के, बिल्कुल ऐसा एक ही एक है। स्टेप का उसे पता होता है, इस स्टेप पे ये होता है, इस स्टेप पे ये होता है, इस स्टेप पे ये होता है, इस स्टेप पे मुझे इस टैलेंट की ज़रूरत है, ये वाली फील्ड में मुझे इस टैलेंट की ज़रूरत है। हमारे देखें जिन्होंने दो दो नहीं पढ़ी होती वो वजीर तालीम बने होते हैं, तो हम ऐसा ही कैसे है। तरक्की कर जब सकते हैं। हमारे मुल्क में इस तरह के जाहिल हुक्मरान आएंगे, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, तो हमारा मुल्क डे बाय डे, आपका कहने का मतलब है कि पीछे से पीछे होते जाएगा जब जाहिलों के पास हुकूमत आएगी तो। यार बिल्कुल ऐसी है, पीछे से और पीछे हम ना, हम तरक्की हम मकबूस ही करेंगे, जो हम कर रहे हैं 75 सालों से लेके अभी तक जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं जुबानी कलामी, हम बात कर देते हैं हम इंडिया को बीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो देखो उन्होंने कभी ऐसे, आपने कभी बयान सुना उन्होंने कहा पाकिस्तान को बीट कर देंगे, ये कर नहीं देंगे, वो कभी कर भी नहीं, वो सिर्फ वो सर वो काम करके दिखाते हैं। हम बिल्कुल सिर्फ बातों तक रह गए, और हम सिर्फ बातें करते रह गए, हम बकाया कुछ कर तो नहीं रहे, आप कहते तरक्की वही होती है यार, काम वही होता है जो आपका नजर आए। हैं। जी बोलने से बिल्कुल। तो कोई भी बोल लेता है बिल्कुल यार, ऐसे ही है। बोलने से कोई इतनी तरक्की नहीं होती, जब आप काम करके दिखाएंगे, प्रैक्टिकली करके जी दिखाएंगे। ऐसे ही है। आप और ना से यार, कम से कम आप पढ़े लिखे बंदों को ऊपर लेके आए, पढ़े हाँ। लिखे बंदे को पता होता है यार पढ़ाई की कदर क्योंकि क्या होती है, हमारे इधर टैलेंट। स्टडी को, अगर स्टडी की हम बात करें, जो हमारे सिलेबस है वो भी बहुत ओल्ड है, और स्टडी लेवल पे हमें जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह, इस टाइम आईटी है हमारी, आईटी के अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर हमारे इधर ना होने के बराबर है। आईटी सेक्टर है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है यार। आईटी आप बात कर रहे हैं, आईटी सेक्टर है ही नहीं, तो यहाँ पे आप किसी बच्चे से पूछे, आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से पूछ लें, उन्हें आईटी की बेसिक्स नहीं पता होती, क्यों वो रट्टे पे आगे आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल तक, मास्टर लेवल तक रट्टा चल रहा है यार, रट्टा ही चल रहा है। जब हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए कोई फील्ड ही नहीं है, हमारे पास कोई मौका ही नहीं है, प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो हमने रट्टे लगा के डिग्रियां लेनी है, पास हो जाना है। उसके बाद जो अच्छा पढ़ लिख जाता है, जो थोड़ा सा टैलेंटेड होता है, वो पाकिस्तान में रहना वो पसंद ही नहीं बाहर चला करता, जाता है क्योंकि उसे बाहर। फीडबैक पे बैक ही नहीं किया जाता ऐसा यार, ही है, ऐसा उस ही है। हिसाब से जिस हिसाब से करना चाहिए, और ना उसे उस हिसाब से प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसपे वो काम करना चाहता है। अब कोई बंदा बिलफर्ज अच्छा पढ़ लिख जाता है, उसमें टैलेंट होता है, अब किसी फील्ड में काम करने जाता है, वहाँ देखता है यार
जो 8-8 नहीं पढ़े वो भी मेरे से ज्यादा ऊपर वाली बिल्कुल, सीट पे बड़ी बैठे बड़ी हैं। पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो जो मैं अनपढ़ पढ़ हैं। लिख के उनके अंडर हूँ, तो यार बंदा वैसे ही डिसहार्ड हो जाता है, तो बंदा चले। कहता है यार मैंने नहीं पढ़ना। चले सर, बहुत शुक्रिया करते हैं, थैंक यू सो मच।